दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग के बारे में। दोस्तों हमने समझ लिया था, दोस्तों हमने पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जानकारी ली थी किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरीके से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं दोस्तों 1942 में। ये हमने दोस्तों पूरी जानकारी इसके अंदर ले ली थी किस तरीके से क्या क्या समय हुआ। तो दोस्तों हम समझने वाले दोस्तों हम चित्र के माध्यम से दोस्तों समझाया। उसके अंदर भी दोस्तों हमने जितनी वीडियो डाली दोस्तों उसमें हमने चित्र के माध्यम से समझा किस तरीके से दोस्तों भी एक बाग बनाया, किस तरीके से दोस्तों ये होता है। दोस्तों ये इसको इतिहास को समझते हैं, दोस्तों एक फोटो बना के दोस्तों समझते हैं। दोस्तों जलियांवाला बाग दोस्तों ये होता है दोस्तों 13 अगस्त 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। तो दोस्तों इस समय क्या हुआ ना दोस्तों, 13 अप्रैल को दोस्तों क्या होता है दोस्तों, बैसाखी त्यौहार था। उस समय दो व्यक्ति थे दोस्तों, ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पे। एक है दोस्तों सैफुद्दीन किचलू और एक है दोस्तों सत्यपाल। वो दोस्तों यहाँ पे भाषण दे रहे थे इस चीज़ का कि हमें अंग्रेज की वजह से दोस्तों गुलामी सहन करनी पड़ेगी, गलत है अंग्रेजों के, अंग्रेज अत्याचार करने, सब यही कह रहे थे। तो क्या होता दोस्तों इसी समय दोस्तों जो जनरल ओड आया था, जो ओड आया वो दोस्तों उसका आर्ट आयर को आदेश देता है। दोस्तों यहाँ पे ये आर्ट आयर समझो, ये आर्ट आयर है। तो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा आर्ट आयर। तो दोस्तों इसमें क्या करता है दोस्तों, इसके ऊपर गोली चलवा देता है। दोस्तों शुरुआत कैसे होती है दोस्तों ये हम समझते हैं। इसमें दोस्तों अंग्रेजों को क्या लगा कि शायद ये लोग हैं दोस्तों आंदोलन कर देंगे, क्या पता जनता को भड़काऊ भाषण दे दे और यहाँ से लड़ाई भाग जाए, तो ये अंग्रेजों के विद्रोह करते। तो ये इसीलिए दोस्तों इन्होंने मूर्खों ने कर दिया ये। दोस्तों क्या होता है 13 अप्रैल 1919 की शुरुआत होती है, त्यौहार मनाया जा रहा था। इसके अंदर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ये दो लोग खड़े थे यहाँ पे। और इसी समय दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जनता खड़ी थी। और इसी समय दोस्तों जनरल आर्ट आया रहा था दोस्तों ओड आर कहने पर। ये माना कि दोस्तों एक व्यक्ति है ये वाला, ये ओड आ रहा है और ये आर्ट आया रहा है। तो ये इसको कमांड देता है इसको मारने के लिए कि इनके ऊपर हमला करो। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रेजिमेंट आती दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों रेजिमेंट हमला कर देती दोस्तों इनके जो पब्लिक ऊपर। दोस्तों इसमें फिर क्या होता है दोस्तों, इस समय दोस्तों ये पब्लिक इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अपनी जान बचाएंगे दोस्तों, इधर उधर भागने लग जाती है दोस्तों। और यहीं पे इनकी मौतें हो जाती है दोस्तों। ये इसके मुँह में कोई मर जाता है इसके अंदर गिर के। तो ये तो दोस्तों आपने सुना होगा। तो ये इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कांड होता है दोस्तों, इसलिए इसको जलियांवाला बाग अमृतसर के पास दोस्तों ये कांड होता है दोस्तों, इसलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी बीच जब ये हो जाता है दोस्तों ये आंदोलन, तो दोस्तों महात्मा गांधी थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो केसरी इनकी उपाधि थी उसको त्याग देते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भी दोस्तों अपनी उपाधि नाइट जो उपाधि थी उसे छोड़ देते हैं। तो इसी बीच दोस्तों ये पकड़ा जाता है, ये आर्ट आयर इसको इसको दोस्तों पकड़ा जाता है। ब्रिटिश सरकार बुलाती है, ये बोलता है कि तुमने क्यों मारा, कि ये तो साफ साफ रहता था कि इसको इसका आदेश दिया गया था। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा दोस्तों 13 इसके अंदर दोस्तों इसी को ही मारने में दोस्तों 21 साल तक एक व्यक्ति ने इंतजार किया था दोस्तों। तो इसी समय दोस्तों 21 साल तक इसने इंतजार किया दोस्तों। फिर इसने इसकी 1340 के अंदर, हाँ सॉरी दोस्तों 1940 के अंदर, इसके बाद दोस्तों 1940 के अंदर ये इसका बदला ले लेता है दोस्तों। किसको दोस्तों, कौन था दोस्तों व्यक्ति, उधम सिंह, आपने सुना दोस्तों राम। तो वो इसका बदला लेते हैं दोस्तों। इस समय क्या था ना दोस्तों, ये हमला कर दिया इसने जनता के ऊपर दोस्तों, वरना इसका कोई गलती थी, जनता को सबको मार दिया यहाँ पर। और ये भी तो सबको पता होगा दोस्तों, इस समय दोस्तों भगत सिंह भी यहाँ पर थे, सभी यहाँ पे देख रहे थे। तो उधम सिंह भी यहीं पे था उस वक्त। तो उसने दोस्तों उन्होंने बदला लिया दोस्तों इस चीज़ का, और इसको ओड आयर को मारा सामने से। किताब के अंदर दोस्तों अपने एक बंदूक मतलब दोस्तों उसके अंदर लगा के ले गए थे दोस्तों, उसको मार के। तो इस तरीके से दोस्तों उसको दोस्तों ये जलियांवाला बाग दोस्तों इस तरीके से होता है इसके अंदर। और ये दोस्तों इसको इसको पकड़ा जाता है दोस्तों, इसकी तो हत्या हो जाती है दोस्तों। इसको दोस्तों इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है वहाँ से पंजाब से। तो ये पंजाब के पास दोस्तों उस समय दोस्तों यहाँ पर अपना काम करे तो दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये जलियांवाला बाग होता है दोस्तों। महात्मा गांधी भी इसका विरोध करते हैं दोस्तों, सभी लोग इसका विरोध करते हैं, नेता थे। इनकी मृत्यु हो जाती है सत्यापाल की। और दोस्तों जो सैफुद्दीन किचलू थे ये इनकी दोस्तों हत्या हो जाती है दोस्तों। जो कश्मीर के थे और दोस्तों इसके अंदर पंजाब के थे। तो ये इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और इसी बीच दोस्तों जब ये हो जाता है दोस्तों, तो इसका जांच करने के लिए दोस्तों हंटर कमीशन आता है। तो हंटर कमीशन आता है दोस्तों 1919 के अंदर ही। तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे इन्होंने बंदूकें निरखी थी इनको मारने के लिए। तो दोस्तों इसके ऊपर, लेकिन दोस्तों इसी बीच आती है दोस्तों मदन मोहन मालवीय रिपोर्ट। वो तो उसकी रिपोर्ट आती है दोस्तों, वो कहते हैं दोस्तों इनके पास कुछ भी नहीं था, ना हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी इसके ऊपर हमला किया गया। कि ये दोस्तों इनकी चाल थी इसके ऊपर हमला करने के लिए दोस्तों इस बात के ऊपर। तो ये था दोस्तों, यहाँ से दोस्तों गन फायर कर देते हैं दोस्तों इस साइड से दोस्तों। ये चीज़ दोस्तों कांड जलियांवाला बाग हो जाता है दोस्तों। और ये कब होता है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ हुआ था दोस्तों। हमने समझा दोस्तों चित्र के माध्यम से दोस्तों कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से सेना जा रही थी, और दोस्तों किस तरह से गुस्सा उसको जनता को मार देते हैं दोस्तों, ये चीज़ें थी दोस्तों। और इसी का बदला दोस्तों जो कि दोस्तों उधम सिंह लेते हैं दोस्तों। उधम सिंह
वो इसका बदला लेते हैं दोस्तों 1940 के अंदर, उसको मार देते हैं और जनरल ओडायर को। तो इस तरीके से दोस्तों ये मारा जाता है डायर, तो दोस्तों इसका ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ हुई थी। तो दोस्तों हमने समझ लिया दोस्तों। अब दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों और जानकारी नहीं है दोस्तों, हमने समझेंगे दोस्तों अगली वीडियो में और क्या क्या दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों। जो भी दोस्तों सब्जेक्ट से दोस्तों जो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम उसके बारे में दोस्तों समझेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।